ये आपका 23 अगस्त 2024 का फिटर सेकेंड ईयर का जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके CBT एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस 38 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में दिखाया गया फिल्टर का नाम बताना है। ये जो आपको दोस्तों फिल्टर दिखाया गया है यह फिल्टर आपका कहलाता है दोस्तों मैकेनिकल फिल्टर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मैकेनिकल फिल्टर। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया स्क्रू का नाम बताइए। तो ये जो स्क्रू दोस्तों आपको दिखाया गया है यह स्क्रू कहलाता है आपका ड्राइव स्क्रू। तो ड्राइव स्क्रू ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ड्राइव स्क्रू। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा ड्राइव बिना किसी रेगन या फिसलन के स्थिर वेग पर गति संचालित करता है। यह रहता है आपका चैन ड्राइव। तो चैन ड्राइव आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है चित्र में दिखाया गया प्रतीक का नाम बताना है। तो ये जो प्रतीक आपको दोस्तों दिखाया गया है यह प्रतीक आपका कहलाता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो यक्स पार्ट दोस्तों दिखाया गया है यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है ब्रोंज गाइड। तो कांस्य गाइड या ब्रोंज गाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सी प्रणाली कंप्रेस्ड एयर द्वारा ऊर्जा इनपुट के रूप में संचालित होती है। तो जो प्रणाली कंप्रेस्ड एयर द्वारा ऊर्जा इनपुट के रूप में संचालित होती है वह न्यूमेटिक सिस्टम होता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको प्रतीक लाइन दिखाया गया है यह प्रतीक लाइन आपका कहलाता है रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। तो रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आठवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जा सकती है। तो रहता है आपका क्लैडिंग। तो धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है वह क्लैडिंग होता है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो वायवीय वाल्व प्रतीक दिखाया गया है यह आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका चिन्हित भाग है ऊपर का भाग अडेंडम और ये नीचे का भाग डिडेंडम कहलाता है। तो यहाँ पर अडेंडम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अडेंडम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अनिलिंग का उद्देश्य क्या है। तो अनिलिंग को दोस्तों हम लोग स्टील को नरम करने के लिए करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उत्पादन कार्य करने के लिए कार्यदल को अधिकृत करने और निर्देश देने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जॉब कार्ड का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है टैली सर्फ का उपयोग क्या है। तो देखिए टैली सर्फ जो होता है सतह की बनावट मापने के लिए हम लोग टैली सर्फ का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो है होता है दोस्तों यक्स पार्ट दिखाया गया है यह इसका कहलाता है हाइट। ठीक, तो हाइट ऑफ स्लिप गेज आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यक्स के रूप में चिन्हित भाग ये जो आपको दिखाया गया है यह आइडलर पुली कहलाता है या जाकी पुल्ली इसी का दूसरा नाम होता है। तो जाकी पुल्ली या आइडलर पुल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर समान प्रक्रिया में शीतलन की दर तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ब्राइन सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दर्शाए गए तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है। तो ये जो है आपका ये आपको कहलाता है रोज का। ठीक है, यहाँ पर रोज करेक्ट हो जाएगा। तो वीकली का देखिए यहाँ पर त्रिभुज रहता है, मंथली के यहाँ पर चतुर्भुज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम क्या होता है। तो यह होता है आपका रिफलर फाइल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया स्लिंगिंग उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों स्लिंगिंग उपकरण दिखाया गया है यह स्लिंगिंग उपकरण कहलाता है आपका स्विवेल स्प्रिंग सेफ्टी हुक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिनको भी अगर ये PDF डाउनलोड करना है या फिर कोई भी अपना एडमिट कार्ड रिजल्ट या आंसर की चेक करना है, ITI से संबंधित कोई भी अगर आपको जॉब को देखना है तो आप लोग दोस्तों सर्च करिएगा गूगल पर ITI सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों आपको वेबसाइट सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। देखेंगे तो ये जो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है
आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए इस ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और ITI से संबंधित जितने भी अपडेट रहेंगे आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। देखिए DGT जो भी अपडेट देता है वो आपको यहाँ पर आपको सूचना के रूप में मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ से देखिए आप अपना ITI का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको ITI के ग्रुप में शामिल होना है आप लोग इसको क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर निम्मी क्वेश्चन बैंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए निम्मी का क्वेश्चन बैंक का PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पर जैसे अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं या फिर सेकेंड ईयर कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के ये कैंडिडेट हैं अगर आप लोग, तो यहाँ पर से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो एक PDF फाइल यहाँ पर आपको दे दिया गया है, यहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और फिटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो चैप्टर है उसका यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, मैराथन वीडियो भी मिल जाएगा। और जिनको PDF डाउनलोड करना है यहाँ पर PDF फाइल दिया गया है, आप लोग PDF फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हर ट्रेड का यहाँ पर PDF फाइल अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया सिविल स्प्रिंग सेफ्टी हुक, ये तो हो चुका। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नल बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण होता है? तो होता है डिफेक्टिव वाशर। आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव वाशर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है? तो देखिए जो वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है वह डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिसीजन टूल रूम का अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए ग्रेड फर्स्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑटोमेटिक लाइट्स में कौन सी कटिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम लोग कंपाउंड या ब्लेंडेड ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया बियरिंग का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों बियरिंग दिखाया गया है यह बियरिंग आपका जो होता है यह आपका स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है? देखिए यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो जो बेल्ट हम लोग यूज करते हैं वह हम लोगों का V बेल्ट रहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बियरिंग भार को अधिक धुरी के अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है? तो धुरी के समानांतर यानी कि अपने एक्सिस लोड एक्सिस के समानांतर जो होता है वह आपका रहता है थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर तेल लगाने की कौन सी आवृत्ति बताई गई है? तो यहाँ पर ये दोस्तों जो बताया गया है ये आपका है मंथली का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका मंथली का है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये आपको मैंने बताया था ये आपका किसका है? डेली का, ठीक है, डेली यानी कि रोज का। ये आपका है दोस्तों वीकली का यानी कि साप्ताहिक का, ठीक है। इसका बाद ये जो है आपका मंथली का है और ये जो है आपका ईयरली का है। तो ये मंथली है, ये आपका ईयरली है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा मंथ हो गया, मंथली हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण दोस्तों आपको दिखाया गया है यह उपकरण आपका कहलाता है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा शब्द उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है? तो यह आपका रहता है रिपलिंग। तो रिपलिंग ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए ये जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है इसका प्रयोग हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए ये जो आपको फास्टनर दिखाया गया है यह फास्टनर आपका कहलाता है एलिगेटर टाइप। तो एलिगेटर टाइप फास्टनर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया फाइल का नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए ये जो आपको फाइल दिखाया गया है यह फाइल आपको दोस्तों कहलाता है वार्डिंग फाइल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा, वार्डिंग फाइल। 32 यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बेयरिंग सामग्री टिन या शीशा आधारित मिश्र धातु है? तो सामग्री जो टीटा यहाँ पर टिन या शीशा आधारित है यह आपका रहता है व्हाइट मेटल, सफ़ेद धातु, ठीक है। मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करता है। तो देखिए जो मशीन टूल को संरेखित करता है सटीक रूप से वह रहता है आपका प्रिसीजन स्पिरिट लेवल।
परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा यक्स के रूप में चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का भाग है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दर्शाया गया है ये आपका टम्मी बार कहलाता है। तो टॉमी बार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको चिन्हित भाग दिखाया गया है यह आपका व्हील कटर कहलाता है। तो यहाँ पर कटर व्हील या व्हील कटर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर गेज का नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो आपको गेज दिखाया गया है ये आपका कहलाता है थ्रेड प्लग गेज। तो थ्रेड प्लग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शाफ्ट के मामूली मिसअलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन से बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 होती है। ये आपका त्रिभुज होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है इसके ऊंचाई का 1/3 होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मोपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग ये आपके होते हैं ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो 723 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो वह ऑस्टेनाइट बनता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहे कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग रहता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। तो वह होता है आपका हैंडबुक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रिवेट हेड का नाम क्या है। ये आपका रिवेट हेड जो है आपका काउंटर संक रिवेट हेड कहलाते हैं, काउंटर संक हेड। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। तो पाइप के एक सिरे को अगर ब्लॉक करना है तो प्लग का प्रयोग करते हैं। अगर उसके व्यास को हटाना बढ़ाना है तो रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं नट और बोल्ट कैसे होते हैं। तो नट और बोल्ट आपके टेम्परेरी फास्टनिंग यानी कि अस्थायी फास्टनिंग होते हैं। चौथा क्वेश्चन है रिवेटेड ज्वाइंट कैसा है। तो देखिए जो रिवेट ज्वाइंट होता है ये आपका सेमी परमानेंट यानी कि अर्ध अस्थायी ज्वाइंट होता है, जबकि जो वेल्डिंग होता है आपका परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है। और नट बोल्ट जो होता है ये आपका टेम्परेरी ज्वाइंट होता है, ठीक है। और जो रिवेट होता है यह सेमी परमानेंट होता है। जो पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है वह आपका क्रॉस कहलाता है, ठीक है, जो कि सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। तो देखिए रिवेट में आपका देखिए एक तो आपका ये रहता है हेड, ये आपका एक रहता है यहाँ पर शैंक और नीचे आपका टेल भी रहता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर पॉइंट नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है। तो वो रहता है आपका दोस्तों वाईफाई। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो रहता है आपका जीवन यापन की लागत, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी कि एटिकेट क्या है। तो कार्यस्थल पर शिष्टाचार या एटिकेट जो होता है ये आपका रहता है प्रॉपर बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रोफेशनलिज्म, उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता प्रोफेशनलिज्म आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो देखिए डिजाइन थिंकिंग जो प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है वो रहता है कि यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछेंगे। तो इससे हम लोग प्रश्न जो पूछो कि मैं बेहतर तरीके से कैसे सीखें और समझ सकता हूँ।
छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंपनियों को नौकरी के लिए लोगों का चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? तो होता है आपका रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम में पूरा बायोडाटा आप लोगों का रहता है। सातवां क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी कौन सी है? तो नौकरी के आवेदन के लिए आपकी पहली तैयारी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको रिज्यूम तैयार करना चाहिए, यानी कि बायोडाटा अपना खुद का तैयार करना चाहिए। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रेस क्या है? तो देखिए, स्ट्रेस जो होता है ये आपका हताशा या निराशा की भावना होती है। तो हताश या निराशा की भावना होती है आपका स्ट्रेस, यानी कि तनाव होता है। नौवां क्वेश्चन है किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के कारण उदाहरण होते हैं? तो यह रहता है आपका रोल मॉडल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रोल मॉडल। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, आपको क्या करना चाहिए? तो समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाता है? तो रहता है मेरे टॉप 3 कौशल हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिटेल पर ध्यान देना। 12 नंबर क्वेश्चन है कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है, तो उसे जाने की यात्रा, वहाँ रहने और में कितना खर्च आएगा, अर्न और सेव करना चाहिए। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता मिलने पर हार ना मानना क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीट, यानी कि धैर्य। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए दुकानदारों को ढूंढकर और उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म किससे संबंधित है? तो साक्षात्कार में भाग लेने से यह सब संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उद्यमी का पता लगाएं। तो आनंद महिंद्रा जो है ये आपका एंटरप्रेन्योर हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कार्यस्थल के लिए भविष्य के कौशल किसका महत्व कम है? तो कार्यस्थल के लिए भविष्य के कौशल जिसका महत्व कम है वो है कि कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच। 18 नंबर क्वेश्चन है एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो यदि यह काम करता है तो आपको अप्लाई और टेस्ट करना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना चाहिए और नौकरी पक्की कर लेना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि एक गिग वर्कर बनने के लिए एक व्यक्ति को किसके माध्यम से गिग कार्य के अवसर खोजने चाहिए? तो अपने दोस्तों, जिन लोगों को आप जानते हैं, और अपने कम्युनिटी के ग्रुप से जुड़ना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा के लिए क्या है? तो ये आपके नेमिंग वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? जिसको हम लोग वेबकास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना क्या कहलाता है? तो यह डेटा कन्वर्जन कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? यह है आपका कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।